बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अब जिस टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा न्यू चैप्टर एंड चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 3 दी सेल। ठीक है, इसमें हम सेल के बारे में, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, किस तरह से वो काम करता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। मगर ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर पूरी बायोलॉजी डिपेंड करती है। यही चैप्टर्स आपके आगे प्रोसीड होंगे। आपकी 10th क्लास में यही टॉपिक्स आपके एफएससी में चलेंगे, मगर इलेबोरेट होते जाते हैं। आपने टॉपिक को बहुत केयरफुली समझना है। और एक और चीज़, जब आपका कोई भी चैप्टर किसी भी बुक के अंदर आता है, आपने उसके ईच एंड एवरी पार्ट को पढ़ना है। आपने उस चैप्टर के हर हिस्से को देखना है, इवन कि उसकी डायग्राम्स, उसके जो उन्होंने कलरफुल ब्लॉक्स आपको बना कर दिए हैं इनको ज़रूर देखना है। ये जो कलरफुल ब्लॉक्स होते हैं इनके अंदर जो हैं कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। ठीक है, जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने भी लगाकर अपनी बुक्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2.5 माह के अंदर आपकी बुक्स कॉन्सेप्चुअल में पढ़ी जाती है। आप लोग उसको आराम से अच्छी तरह पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद आप जिस मर्ज़ी चीज़ की तरफ जाएं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, मगर आपको जो टॉपिक आपकी बुक में अलॉट किया गया है उसको पढ़ें ज़रूर। हर चीज़ को पढ़ना है, हर चीज़ को समझना है, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर साथ साथ हम लोग कंप्यूटर से भी जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे पॉलिश हो सकें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 3। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने चैप्टर के हर पार्ट को पढ़ना है विदाउट थिंकिंग दिस कि ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। अक्टूबर तक आप अपने आप को ये डेडलाइन दे दें कि हमने 3 महीने के अंदर बुक्स को सारा स्टडी कर लेना है। उसके बाद आप जो हैं इस चीज़ की तरफ आएँ कि भाई पेपर में क्या आना है, पेपर किस तरह से आना है, और पेपर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं होता ना, हर चीज़ ज़रूरी होती है। कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। आपने देखें ये एक्सरसाइजेस देखी है ना, अब ये एक्सरसाइजेस के अंदर पूरी बुक का चैप्टर पढ़ लें, सेम इस तरह से लाइन आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। हर लाइन उन्होंने चेंज करके लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन चेंज करके उन्होंने पूछा हुआ है, और इसको क्लियरली वही लोग आंसर कर सकते हैं जिन्होंने अपनी स्टडी को कॉन्सेप्चुअल में बहुत अच्छी तरह समझा होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक चैप्टर नंबर 3 द सेल। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ एग्जिस्ट ही तब करती है जब सेल पैदा होता है। ठीक है, सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कंपेयर विद डायग्राम्स स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। हम लोग एनिमल्स और प्लांट सेल्स के डायग्राम्स को कंपेयर करेंगे। स्केच डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज एंड देयर आउटलाइन एंड देयर रोल्स। सेल है, सेल के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जिन तमाम उसकी जो ऑर्गेनेलिज हैं, उन सब के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, न्यूरॉन्स, मसल, रेड ब्लड सेल, लिवर एंड स्केच देयर स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आपने मीजोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, न्यूरॉन्स, इन सब तमाम सेल्स को हम लोग स्टडी भी करेंगे और उनको किस तरह से बनाते हैं उनकी स्केचिंग भी हम बनाकर देखेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, हाउ इज द अप्लाइज विद इन द सेल अक्रॉस ऑर्गेनेलिज एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिस्क्राइब सेल स्पेशलाइजेशन, डिफाइन स्टेम सेल एज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, let's start with the chapter. Have you ever wondered which tiny building block make up all the living things? कभी आपने सोचा है कि जैसे एक घर है, ठीक है, घर को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत होती है। इसी तरह कभी आपने देखा है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बन गई? ह्यूमन बॉडी को भी बनाने के लिए जो है छोटे छोटे डिफरेंट सेल्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं, वो मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको यहाँ पर टर्म बताई कि सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल्स जो हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उन्हें नेकेड आई से नहीं नज़र आते, और जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। लाइफ जो है वो सेल के साथ एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको एक डायग्राम वीडियो में छोटा सा दिखाती हूँ कि सेल्स किस तरह डिवाइड करते हैं। ये आप देखें कि ये एक सेल है कंप्लीट। ठीक है, सेल जो है स्लोली अपने आप को
डिफरेंट 2 में डिवाइड हुआ, 2 के बाद जो है अब आप देखेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस तरह ये आगे मज़ीद डिवाइड होता रहता है और आगे डिवाइड होने के बाद जो है सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर कंप्लीट एक ऑर्गन बनता है और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेल्स आर यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। सेल्स जो हैं हमारी जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं टू मेंटेन द लाइफ, उन सबको कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब कि ज़िंदगी को चलाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द सेल। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स, अनकवरिंग देयर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स एंड वाइटल रोल्स इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे सेल्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और कैसे वो काम करते हैं। सेल लाइक अ सिटी, ठीक है, वो कहते हैं सेल्स इज़ लाइक अ सिटी, वेरी गुड थिंग। अ सेल इज़ अ बिजी सिटी, सेल एक क्या है, बहुत बिजी सिटी है। फॉर एग्जांपल इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी लाइक पावर प्लांट्स ऑफ द सेल। ठीक है, हम कोई टॉय लेकर आते हैं, ठीक है, उस टॉय के अंदर हम लोग सेल डालते हैं, वो सेल उस टॉय को एनर्जी देगा और वो जो है टॉय चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो हमारा सेल होता है ये भी इसके जो हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सेल की लाइफ को मेंटेन रखते हैं। सम स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। जब हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो एज अ चैनल के तौर पे काम कर रहे हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ सेल के कनेक्ट करते हैं। जैसे एक रोड दूसरी रोड पर जाती है, कनेक्ट करती है, इसी तरह सेल्स के अंदर भी डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर्स रिमूव और ब्रेक वेस्ट लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स। बहुत सारे इस तरह की और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जो वेस्ट को रिमूव करते हैं। फाइनली जस्ट लाइक द सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट, a cell has nucleus that directs its activities by giving instructions for every function of the cell। जिस तरह हर कंट्री की, हर सिटी की एक गवर्नमेंट होती है, तमाम उसकी कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, हमें बताती है कि हमने किस तरह क्या काम करना है। इसी तरह हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेल की तमाम अदर ऑर्गेनेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सेल के हर एक पार्ट ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, ये सेल है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ज्यूम कर लें कि रोड्स बनी हुई हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगा, बताएगा कि किस तरह से किस पार्ट ने क्या करना है। सेल, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का। जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउस, जैसे घर को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है ग्रो करने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट वेल मेड अप ऑफ सेल, हर छोटे बैक्टीरिया से बड़ी वेल तक सब सेल से मिलके बने हैं। सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत सारे सेल्स बहुत छोटे होते हैं एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, हमें आई से नज़र नहीं आते। डिस्पाइट देयर साइज सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बेशक सेल एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना होगा, जो ये तो मुझे भी डॉट नज़र आ रहा है इससे भी छोटा होता है, जिसके अंदर ये पिक्चर में आप देख सकते हैं इतने सारे स्ट्रक्चर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, हमें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और आप देखें कि एक सेल के अंदर अल्लाह ताला ने एक पूरी दुनिया रखी हुई है, एक पूरी दुनिया एक सेल के अंदर बसती है। ये है हमारा प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत सारे सेल बहुत छोटे होते हैं एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। डिस्पाइट देयर साइज सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैरी आउट ऑल द एसेंशियल फंक्शंस टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको दिखाया ये डायग्राम्स के अंदर, ये सेल के तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो हर स्ट्रक्चर का अपना अपना फंक्शन होता है और हर फंक्शन अपना अपना काम कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से लाइफ चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो वो एग्जिस्ट करती है और वो इंसान ज़िंदा रहता है।
स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ से आपको एक और चीज़ भी पता लगेगी कि अल्लाह ताला ने एक एक सेल के अंदर रूह रखी हुई है। जब रूह निकल जाती है, सेल्स में से रूह निकल जाती है तो इंसान हो तो उसकी फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल के स्ट्रक्चर को जो है डिस्कवर किया था इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। Hooke examined a thin slice of cork and discovered tiny box-like structures he called cell। ठीक है, 1965 के अंदर जो है रॉबर्ट हुक उसने जो है डिस्कवर किया था, उसने कॉर्क का एक स्लाइस लिया था और उस कॉर्क के स्लाइस से जो है उसने स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो छोटे छोटे समथिंग लाइक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे। उसे कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए, उसने इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया, सेल। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है उसको स्टडी नहीं कर सका। In the 19th century, the quality of microscope was improved. In 1831, while studying the plant cell under microscope, a Scottish scientist, Robert Brown, observed the nucleus. जब 19th सेंचुरी के बाद एडवांसमेंट्स आई, माइक्रोस्कोप्स की टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो गई, तो 1831 के अंदर एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड का, रॉबर्ट ब्राउन। उसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा था। ठीक है, और 1831 में उसने देखा। आफ्टर मैनी ऑर्गेनेलिज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स। उसके बाद जैसे जैसे 19th सेंचुरी के बाद एडवांसमेंट होती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती गई, माइक्रोस्कोप्स के अंदर वेरिएशंस आती गई, और तो सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी डिस्कवर होती गई। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल एंड देयर फंक्शन। अब हम आगे इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, नीचे तमाम पैराग्राफ्स हम लोग स्टडी करेंगे कि सेल के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। जब बेसिक स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल तो आपको पता है, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चार दीवारी करते हैं, वॉल बनती है। ठीक है, उसके बाद अंदर रूम, किचन, ये तमाम चीज़ें बनती हैं। इसी तरह सेल को बनाने के लिए भी सबसे पहले सेल वॉल बनती है, सबसे पहले सेल वॉल आती है, ताकि उसके अंदर जो तमाम उसकी ऑर्गेनेलिज हैं, तमाम उसकी जो सिस्टम्स हैं वो मेंटेन रहें। ठीक है, हम लोग फिर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन आता है। देन हम लोग स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म को। आपको ये टर्म्स, इनके नेम क्लियरली आने चाहिए। साइटोप्लाज्म, दिस इज़ द न्यूक्लियस। देन हम लोग स्टडी करेंगे दी साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट इज़ दिस 48, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द गोल्जी apparatus, then it is the lysosomes, this is the mitochondria, plastids, centrioles, and then इसके ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स हैं, पारामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, हम ये तमाम जो मैंने आपको नाम बताए हैं सेल के, हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, और अगर हम एनिमल सेल्स को हम लोग स्टडी करेंगे जब, तो एनिमल सेल्स के हम लोग अंदर स्टडी करेंगे कि मीज़ोफिल सेल्स कौन से होते हैं, मीज़ोफिल सेल्स। देन एपिडर्मल सेल्स कौन से हैं, मसल्स के सेल्स जो हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, देन न्यूरॉन्स क्या हैं और किस तरह से बने हुए हैं, देन रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, वो किस तरह के हैं। नेक्स्ट इज़ द लिवर सेल, हमारे लिवर के सेल्स किस तरह के हैं। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स, सेल्स किस तरह अपने आप को डिवाइड करते हैं। स्टेम सेल क्या है, हम बहुत स्टडी करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी है वो, तो स्टेम सेल्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हम प्लांट और एनिमल की हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, बट बिफोर दैट आप लोगों ने अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। यू हैव टू अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आपने अपनी कॉन्सेप्टल स्टडी को स्ट्रॉन्ग रखना है। तमाम सेल्स किसे क्या फंक्शंस हैं आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। होप सो आपको आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।